आज स्टार्ट करेंगे मैथ की एक्सरसाइज 3.3 जो क्या है पूरी विलोपन विधि पर बेस एक्सरसाइज है। विलोपन विधि पे क्या है पूरी बेस एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमारे पास दो रैखिक समीकरण होते हैं, दो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। जैसे क्या करते हैं, हम किसी भी एक संख्या को क्या कर लेंगे, हम बराबर करते हैं बीच की संख्या को क्या करते हैं, इस विधि के अनुसार एक या दोनों समीकरणों के एक ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि गुणा करने पर जो दो समीकरण प्राप्त हों उनमें अज्ञात राशियों को किसी एक से गुणांक दोनों समीकरणों में एक हो जाए। मतलब किसी भी अक्षर पद के जो गुणांक वो एक हो जाए, ऐसी संख्याओं से गुणा करेंगे। ठीक, ये हमारी विलोपन विधि है। वो उसके बाद में घटा देंगे, घटाने के बाद वो संख्या कट जाएंगे आपस में, और क्या बचेगा हमारे पास, कोई एक चर संख्या बचेगी जिसका हम मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद वो चर संख्या दूसरी जो भी मान आएगा वो दूसरी संख्या में रख के अगली अच्छा संख्या का मान निकाल लेंगे। बस यही सवाल है। तो पहला सवाल क्या है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, किसी विधि के अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। कौन सा करना है हमें, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो हमने पहले सीख ली थी, तो हम क्या कैसे करेंगे, विलोपन विधि से। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये दो समीकरण दी हुई है। ठीक है ना, पहली समीकरण x प्लस 5y बराबर 5 समीकरण 1 हो जाएगी। दूसरी 2x माइनस 3y बराबर 4। हमें क्या करना है, जैसे इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, दोनों समीकरणों में किसी एक चर पद का मान गुणांक हमें क्या करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा। चाहे इसका कर लें चाहे इसका कर लें। ठीक है, अगर हमें इसका करना है x का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। इसका करना है तो पहले समीकरण में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हम कैसे कर लेते हैं, x का कर लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, समीकरण जब x गुणांक बराबर करेंगे तो यहाँ का कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो वो भी 2 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ भी 2 हो जाएगा गुणांक, दोनों सेम हो जाएंगे तो किससे करेंगे, 2 से गुणा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ठीक, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 है ये, इसमें 2 से गुणा करने पर पूरे समीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार x से करेंगे 2x प्लस वाई से करेंगे 2y बराबर 5 से करेंगे 10। ये कैसे हुई, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे हम। समीकरण 3 क्या है, 2x लिख लेंगे समीकरण 3, और समीकरण 2 में विलोपन विधि का उपयोग करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को ऊपर लिख लेंगे, 1 को नीचे लिख लेंगे। 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, क्या करना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे दोनों जोड़ के हैं, इधर प्लस और माइनस के हैं, तो जहाँ दोनों चिन्ह सेम हो तो क्या करेंगे हम, जहाँ दोनों चिन्ह अगर सेम जो हमने बराबर करेंगे उनके दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे हम, घटाने पर। जब चिन्ह एक जैसे होंगे तो क्या करेंगे, घटाने पर। तो ये प्लस का जब घटाएंगे तो इनके क्या हो जाएंगे, निशान बदल जाएंगे। प्लस, ये माइनस था, यहाँ प्लस, यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y बराबर 10 में 4 गया 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/5। ठीक है, y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे या किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तीनों में से। ठीक है, क्या है, x ऐसे ही रहेगा, प्लस वाई है, वाई की जगह 6/5 बराबर 5। ठीक है, x ऐसे ही रहेगा, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
ठीक, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, x बराबर 25 माइनस 6/5, 25 में 6 जाएंगे, 19 बचेंगे, 19/5, x बराबर कितना आ गया, 19/5। ठीक, ऐसे ही बाकी जो सवाल हैं चारों कर लेना। पांचों सवाल निम्नलिखित रैखिक युग्मों को बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए, यदि उनका वास्तविक हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दें और तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। ठीक, पहला सवाल इसे मिटाता हूँ, उसके बाद में पढ़ा करते हैं। सवाल नंबर 2 हमसे कह रहा है कि हमें समस्या दी हुई है, कितनी समस्या दी हैं, 5 समस्या दी हैं, मतलब 5 अलग अलग सवाल हैं जिसमें क्या करना है, हमें समस्या को समझना है, उनके हमें रैखिक समीकरण बनाने हैं, ये रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनका पता करना है कि अगर वो रैखिक समीकरण अस्तित्व में है तो हमें क्या करना है, हल निकालने हैं उनके। ठीक है, तो सवाल दूसरे में पहला सवाल है, पहली समस्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न हमारी एक हो जाती है। ठीक, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है। क्या है, ठीक है ना, तो हमें बस भिन्न निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता है, पहले मानना पड़ता है। हम पहले ये देखेंगे कि हमें मानना क्या होता है। हमें मानना वो चीज़ होती है जो चीज़ हमें सवाल में हमारी क्या होती है, अदृश्य होती है, गायब होती है। जैसे कि हमें क्या निकालना है, भिन्न निकालना है और अंश और हर दिए हैं हमें। ठीक है, अंश में से एक घटाना है, हर में से एक जोड़ना है, अंश में एक जोड़ना, हर में से घटाना। तो अंश और हर गायब है, तो अंश और हर क्या होते हैं, भिन्न का एक हिस्सा होता है, तो हम भिन्न को ही मान लेते हैं। भिन्न हमारी कैसे होती है, P/Q के किसी भी मतलब बटे के रूप में होती है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना भिन्न क्या होती है, हर बटे और अंश के रूप में होती है भिन्न। माना भिन्न जो हमारी वो x/y है, यानी कि हम x को मान लेते हैं और y और हर क्या को मान लेते हैं, y को मान लेते हैं। ठीक है, या हम ऐसे ही मान सकते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी, x/y हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा है कि अंश में एक जोड़ दें। ठीक, प्रश्नानुसार चलेंगे, अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। पहली वाली जो एक लाइन की, तो क्या है, अंश में एक जोड़ दें और हर में घटा दें। तो अंश में से एक जोड़ना है, हर में से एक घटाना है। ठीक है, क्या बचती है हमारी भिन्न, एक हो जाती है। ठीक, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये वाला पार्ट जो है ये इधर भाग में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। x+1 बराबर 1 गुणा y-1। x+1 बराबर 1 की गुणा होगी तो कितना जाएगा, y-1। y इधर जाएगा, 1 उधर चला जाएगा। ठीक है, y इधर आके माइनस का, 1 उधर जाके माइनस का, ये वाला तो माइनस का पहले था, ये वाला जाके फिर से माइनस का। तो क्या आ गई हमारी, x-1 बराबर -2। समीकरण क्या कौन सी हो गई है, समीकरण 1। ठीक, एक समीकरण आ गया हमारे पास, एक समीकरण। दूसरी बात क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, अगर हम हर में एक जोड़ दें। ठीक है, तो हमारे पास अंश x से y क्या है, हर में क्या करना है, एक जोड़ना, तो कितनी होती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा गुणा में, ये वाला y+1 इधर गुणा में पहुंच जाएगा। ठीक है, x गुणा 2 बराबर y गुणा y+1, x 2x हो जाएगा, ये बराबर y+1 हो जाएगा। y को इस साइड ले आएंगे, मतलब चरपद एक साइड, अचरपद एक साइड, y को इस साइड, ये माइनस हो जाएगा, उधर 1 रह जाएगा ऐसे ही। ठीक है, समीकरण 2 बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास, अब सॉल्व खुद करना। ठीक है, क्या करना, अभी ये हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। विलोपन विधि से हल करने पर मैं डायरेक्ट बता दूं तो डायरेक्ट ऐसे होगा। ठीक है, जैसे हमारे विलोपन विधि से हम हल करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 5 आ जाएगा, हल करने पर आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, अभी हल करने के बाद बता रहा हूँ कितना आएगा। ठीक, तो कितना बन जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, x/y है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 3/5
5। तो आंसर तो हमारा कितना हो गया, 3/5 हो गया। बट ब्लूप्रिंट विधि से हल आप सॉल्व खुद कर लेना, अगर नहीं करना रहा तो मैं बता दे रहा हूँ। एक सवाल और बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा, बाकी सब डायरेक्ट मैं लिखूंगा ब्लूप्रिंट विधि से हल करने पर एक्स और वाई कितना आ रहा है, ठीक है ना। ब्लूप्रिंट विधि से हल करने पर अगर हम देखें तो यहाँ माइनस वाई है, वाई और वाई का गुणांक एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी किसी से गुणा नहीं करेंगे, वाई का मान एक जैसा है तो 2x माइनस वाई बराबर बना, ऐसे ले लेंगे। दूसरा x माइनस वाई बराबर -2। अब देखेंगे हमें जो हमारा जिसका मान एक जैसा, उनके चिन्ह जैसे एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे हम घटाने पर। जब चिन्ह एक जैसे हो तो क्या करेंगे, लेंगे घटाने पर, और चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ने पर। घटाने पर इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा, इसका प्लस का हो जाएगा, माइनस का तो ये किसका आएगा, माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। बाई से बाई कैंसिल, जहाँ विपरीत चिन्ह होते हैं वहाँ घटाने पर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, घटाने जोड़ने पर, ठीक। 2x में से एक एक्स गया, एक एक्स बचा, बराबर इधर प्लस का, इधर भी प्लस का, ये कितना हो जाएगा 3। तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 3। एक्स का मान हम कोई पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में रखेंगे तो वाई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारे ये आ गया, एक्स और वाई 5 आ गए थे, ठीक है। किसी भी समीकरण में अगर हम वाई का मान रखेंगे, करके दिखा देता हूँ एक सवाल पूरा। एक्स का मान समीकरण हम क्या में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर एक्स माइनस वाई बराबर -2 है, तो एक्स का मान, एक्स की जगह कितना आ जाएगा हमारा, एक्स की जगह कितना आएगा हमारा 3 आया था, तो एक्स की जगह 3, ठीक, माइनस वाई बराबर -2, ये प्लस का 3 जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -2 -3, ठीक है। वाई माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह लेकिन माइनस का ही आता है, ठीक है। जो जोड़ में माइनस का, जोड़ में चिन्ह माइनस का ही रहेगा, और अगर गुणांक होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। 2 और 3 कितना था, 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 5 आ गया, ठीक है। एक्स बराबर 3 आ गया, वही हमने लिखा है, एक्स बराबर 3, वाई बराबर 5। तो हमारी भिन्न क्या हो गई, एक्स एक्स बटे वाई हो गई, मतलब अंश बटे हर। भिन्न क्या होती है, हमारी भिन्न होती है वो अंश बटे हर होती है, ठीक है। तो अंश हमारा कितना आ गया, एक्स और वाई, एक्स का मान 3, वाई का मान 5, भिन्न हमारी कितनी आ गई 3/5, ठीक। दूसरा सवाल है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमें क्या बताना, नूरी की आयु, नूरी और सोनू की आयु बतानी है, मतलब अभी उसकी आयु कितनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हमसे पूछी थी हम उसी को एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। माना नूरी की आयु हल करेंगे, नूरी की आयु, ठीक, एक्स, और सोनू की आयु ये भी मान लेंगे, भाई, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कंपटीशन में भी बहुत आते हैं सवाल। प्रश्नानुसार क्या है, 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व की बात हो हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो नूरी की आयु कितनी, 5 वर्ष पूर्व, पहले 5 वर्ष पूर्व के लिए 5 माइनस एक्स माइनस 5 ले लेंगे, ठीक है। बराबर में क्या था, इधर भी ऐसे ले लेंगे, वाई माइनस 5, ठीक। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो गई है, और इसके कितनी है, 3 गुनी है, ठीक। तो इसका क्या कर लेंगे हम, 3 गुना कर लेंगे, ठीक है ना। एक्स माइनस 5 ऐसे आ जाएगा, बराबर 3y, और ये कितना जाएगा 15, ठीक है। 3 गुना 5 करेंगे 15 हो जाएगा। एक्स वाई वाले एक साइड, और जो अचल संख्या है एक साइड, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, बराबर -15 वो ऐसे ही रहेगा, इधर जाके ये माइनस का, उधर जाके प्लस का, एक्स माइनस 3y बराबर ये कितना हो जाएगा 15, माइनस के 15 और प्लस 5, तो माइनस संख्या बढ़ी, माइनस के निशान 5, 15 में से 5 के कितने हो जाएंगे 10, ठीक। जब विपरीत चिन्ह तो घटाते हैं, ठीक है, एक जैसे चिन्ह तो जोड़ते हैं, ठीक। लेकिन हम माइनस से बढ़ा तो माइनस का आ जाएगा, तो समीकरण 1 हमारी बन गई, ठीक। दूसरी समीकरण में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात क्या क्या करेंगे हम, जोड़ लेंगे, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार यहाँ डाल देंगे, पुनः प्रश्नानुसार। अब 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, बाद की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x प्लस 10 और y प्लस 10, कितना हो रही है इस बार, दोगुनी हो रही है, ठीक। किसकी, सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु में 2 से गुणा, x प्लस 10 ऐसे ही
बराबर 2y प्लस 20। ठीक, x प्लस 10, 10 उधर चला जाएगा, 2y इधर आ जाएगा, तो माइनस 2y, 10 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 20 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो समीकरण क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ लिखते हैं x माइनस 2y बराबर 10। ये कैसी हो गई, समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण एक हमारी x माइनस 3y बराबर माइनस 10। दो समीकरण आ गए हमारे पास, एक ये एक ये। हम क्या करेंगे, इसमें विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। विलोपन विधि का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक चर संख्या के करने में हमें गुणांक एक जैसे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे x का मान है, यहाँ भी x का मान है, पहले से है, तो हम इसमें क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, समीकरण एक बा दो में विलोपन करने पर, ठीक, विलोपन करने पर क्या हो जाएगा, एक समीकरण ऊपर ले लेंगे, एक नीचे ले लेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। ठीक, चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे, घटाने पर जहाँ चिन्ह एक जैसे हो वहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चिन्ह क्या होते हैं घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह सारे बदल जाते हैं। जहाँ प्लस का होता है वहाँ माइनस का, जहाँ माइनस का होता है वहाँ प्लस का। ठीक है, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, तो यहाँ कैसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस आपस में कैंसिल, 2y में 3y में 2y घटाएंगे, कितना बचेगा, एक वाई। तो एक वाई कितना हो जाएगा, माइनस का होगा वो भी, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। बराबर, ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन जोड़ है तो माइनस के साथ माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर 20। ठीक, बाई का मान या समीकरण एक में रख लेंगे या समीकरण दो में रख लेंगे। ठीक है, बाई का मान समीकरण एक में रखने पर या समीकरण दो में, बाई का मान ठीक, बाई का मान समीकरण दो में रखने पर x ऐसे ही, माइनस 2 ऐसे ही, और बाई की जगह 20 बराबर 10। ठीक, इधर जाके क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, गुणा उधर जाकर कर लेंगे, बराबर 10 ऐसे ही। इधर माइनस का उधर जाके प्लस का कितना हो जाएगा, 2 की 40 से गुणा, 2 की 20 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 40। एक्स बराबर कितना आ गया, 50। ठीक है, तो क्या था, नीरू की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी, एक्स मानी थी, तो ये एक्स क्या जाएगी, नीरू की आयु हो जाएगी, नीरू की वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, और बाई क्या की मानी थी हमने, सोनू की मानी, तो ये सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी। ऐसे सवाल हम क्या करते हैं, जो चीज हमसे पूछी होती है उन्हीं चीज को हम क्या मान लेते हैं, पहले एक्स वाई मान लेते हैं, फिर एक्स वाई मान के प्रश्न अनुसार इक्वेशन निकालते हैं। पहली इक्वेशन निकाली हमने पहली लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक, दूसरी इक्वेशन निकाली दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, हमने दोनों इक्वेशन में क्या करा, विलोपन विधि करा, एक्स और वाई का मान निकाल लिया। एक्स और वाई का मान क्या मतलब क्या था, एक्स का मान था नूरी की आयु, और सोनू वाई का मान मतलब था सोनू की आयु। ठीक है, तो हमने एक्स और वाई का मान निकाल लिया। हम डायरेक्ट इसलिए लेते सोनू की आयु लिखते फिरेंगे, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा होगा, इस चक्कर से हम एक्स और वाई मान लेते हैं। ए भी मान सकते हैं, काका भी मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दो रैखिक समीकरण योग में दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें क्या करा है, विलोपन विधि से सॉल्व, विलोपन विधि से हल करने के लिए कह रहा हूँ, और एक्स और वाई का मान निकालने को कह रहा है। ठीक है, हमारे पास एक्स की गुणा में बी है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, बी और ए जो हमारे पास क्या है, वो अचर संख्या है, पर इनके मान नहीं पता हमें, हमें अचर संख्या है, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया, ए माइनस बी, ए और बी मान लिया। ठीक है क्या, ये अचर संख्या है, और अचर संख्या कौन सी है, एक्स और वाई है। ठीक है, हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करके एक्स और वाई के मान निकालने हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गुणा करके किसी भी एक्स या वाई के किसी एक पद को क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना है, गुणांक जो है उसे क्या करना है, एक जैसे करने हैं। ठीक है, तो अगर हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे बस एक्स और ए और बी है, और हम पहली समीकरण में ए से कर देंगे गुणा, समीकरण एक में ए से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए बी वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे ए भी हो जाएगा, यहाँ पे वो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमारे पास क्या है, एक्स का हम अगर एक्स को बराबर करते हैं, यहाँ पे क्या है, बी है हमारे पास, तो क्या करेंगे हम, समीकरण एक में बी से गुणा करने पर, जहाँ पे एक समीकरण में गुणा करने पर अगर हमारे पास सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण में गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे
अगर हम बी से गुणा करेंगे तो यहाँ ए भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी सेम नहीं होगा, तो हम नीचे वाले में भी क्या कर लेंगे, ए से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ भी ए भी, वहाँ भी ए भी, तो सेम हो जाएगा। ठीक है, एक बार समीकरण एक में इस वाले से गुणा कर लेंगे, इसके गुणांक से इसमें गुणा कर लेंगे, इसके गुणांक से इस वाली समीकरण में गुणा कर लेंगे। ठीक, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0, काय से गुणा कर लेंगे, गुणा, यहाँ पे क्या है, दूसरे वाली समीकरण का गुणांक क्या है, बी है, तो यहाँ से बी से गुणा कर लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा बी ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, समीकरण 3 बन जाएगी ये। इस हिसाब से समीकरण 2 में ए से गुणा कर लेंगे, समीकरण 2 में ए से गुणा करने पर ठीक क्या हो जाएगा, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई, मतलब पहले समीकरण एक लिख तो दें, समीकरण 2 बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0, गुणा किससे कर लेंगे, ए से। ठीक है, एक ही गुणा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, समीकरण 4, और हमने अरेंज करके समीकरण आई हमारे कौन से 3 और 4 आएंगे, तो समीकरण 3 और 4 में, और समीकरण 4 में विलोपन करने पर, वैसे इस वाले हमने एक बार प्रतिस्थापन भी कर रखा है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में भी ठीक क्या करेंगे, एक समीकरण लिखिए बी ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई माइनस ए प्लस बी वो ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, समीकरण 3 हो गई है। समीकरण चौथी क्या है, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, समीकरण 4। इन दोनों जो चिन्ह वो पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे हम, घटाने पर, मतलब सेम है तो कैसे, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे सबके, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है ना, ये आपस में कट जाएंगे, एक जैसे नंबर है, ए बी एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या जोड़ेंगे, बाई कॉमन है दोनों में, कैसे जोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस, दोनों प्लस की है, बी स्क्वायर, और क्या है, बाई कॉमन है। ठीक है, ये कैसी है, प्लस की है, कैसी है, माइनस की। ठीक है, तो क्या होगा, हम ए बी जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम ए बी को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर चेंज चाहें तो इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, ए बी और ए स्क्वायर, बस जो चिन्ह जिसके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यहाँ माइनस थे दोनों, तो दोनों की माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या लिखते हैं, प्लस कर लेते। ठीक है ना, ए बी कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस का है, इधर माइनस का, आपस में कट जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ऊपर वाला, या फिर पहले बी स्क्वायर लिख लो, बाद में माइनस ए स्क्वायर लिख लो, कोई अंतर नहीं, बराबर 0 का 0। ठीक है ना, बराबर 0 का 0। ठीक, ये क्या है, एक ही संख्या है, उधर जाके कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक, ये कैसी है, एक ही संख्या है। ठीक है ना, एक ही संख्या, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कॉमन लेंगे नहीं हम, नहीं कहीं तो गड़बड़ हो रही है इसमें, कहाँ हो रही है, सवाल देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस का ही है। ठीक है ना, ए स्क्वायर कैसा है, प्लस का है, माइनस ले लेते हैं, बस यहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना, तो इधर ए स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर प्लस का, उधर जाकर कैसे जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करके, इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बाई, ये प्लस कैसे है, यहाँ भी प्लस का था और ये भी इसका भी प्लस का, ठीक है। बराबर ये दो जाएगा, कैसे जाएंगे, बराबर के साइड जाएंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, उधर माइनस कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बराबर माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा प्लस बी स्क्वायर बचा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, बाई बराबर क्या बचा, कितनी बार में जाएगा, एक बार में चला जाएगा, बाई बराबर क्या बचा माइनस एक, तो बाई का मान माइनस एक, ठीक है। बाई का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, समीकरण एक में रख लेंगे बाई का मान, ठीक है। तो बाई का मान समीकरण एक में रखने पर ए एक्स ऐसे ही, ठीक, प्लस बी, बाई का मान -1, ठीक है, माइनस ए प्लस बी बराबर 0, ठीक है। ए एक्स माइनस बी माइनस ए प्लस बी बराबर 0, माइनस प्लस आपस में घट जाएंगे, ठीक है। प्लस वाले में माइनस वाला घटेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक। ए एक्स है, ए अचर पद है, अचर पद उस साइड ले जाएंगे तो ए उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ए से ए एक बार में कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया, एक, ठीक है। तो एक्स बराबर 1 और वाई बराबर -1, ठीक। ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अगला है तीसरा सवाल, चौथा सवाल है, उसमें भी दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, हल करके एक्स वाई का मान निकालने। सवाल नंबर 5 है, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, बस इसमें एक्स का मान दिया गया है, बाई का मान ज्ञात करना। एक रैखिक समीकरण दिया गया है जिसमें एक्स का मान दिया है, बाई का मान निकालना है, तो एक्स की जगह एक्स का मान रख देंगे और बाई का मान समीकरण में से निकाल लेंगे, ठीक। समीकरण नंबर 2 है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण 6 में भी समीकरण है, करके दिखा देता हूँ, एक छठा करके दिखा देता हूँ, पांचवा अपने आप कर लेना, ठीक है। पांचवा छठे की तरह ये थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या है ना, एक्स और बाई जो है बटे में है, ठीक। लेकिन पांचवा तो आसान है, उसमें डायरेक्ट एक्स का मान रखेंगे तो सिर्फ बाई बाई रह जाएगा, एक्स का मान पहले से दिया हुआ है। लेकिन छठा सवाल मैं करके दिखाऊंगा, ठीक। 6 नंबर सवाल क्या है, अगर थोड़ा सी डिफिकल्ट क्यों, हमारे पास क्या है, एक्स वाई जो है बटे में है, मतलब हर में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एक साइड ही सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों गुणा कर लेते हैं एलसीएम में, मतलब एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। एक्स से एक्स वाई को डिवाइड करेंगे, एक्स से एक्स वाई को डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, बाई। तो बाई के ऊपर वाले में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, एक गुणा बाई। ऐसे ही बाई से बाई कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स, तो कितना जाएगा 5x बराबर 2, ये एक्स वाई इधर गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बाई प्लस 5x बराबर एक्स वाई बचेगा, ये कौन सी जाएगी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, 2x वाई हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगी, ठीक। ऐसे इधर ये बाई इसकी गुणा में, एक्स इसकी गुणा में, और ये आपस में गुणा, तो कितना जाएगा 3y प्लस 10x बटे एक्स वाई बराबर 3 एक्स वाई इसकी गुणा में, तो 3y प्लस 10x बराबर 3x वाई, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, देखेंगे बाई का गुणक 1 है, बाई का यहाँ 3 है, एक्स का कितना 5 है, यहाँ पे कितना है 10 है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। इस वाले में कम है, ठीक है। अगर बाई वाले में हम 3 से गुणा कर लेंगे, बाई के हिसाब से अगर बाई में 3 से गुणा करेंगे तब भी गुणक बराबर हो जाएंगे। अगर एक्स वाले को देखें यहाँ तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तब भी बराबर हो जाएंगे, तो हम 2 से 3 से किसी से भी गुणा कर लेते हैं हम। मान लो हम इसमें कर लेते हैं, 3 से करेंगे बराबर वाले को, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर बाई को बराबर करेंगे हम, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है ना, 3 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 3y, यहाँ 5 की 3 सौ की 15x बराबर 5 की 2 की 3 सौ की तो 6x वाई, क्या हो जाएंगे समीकरण 3, समीकरण 3 और समीकरण 2 में विलोपन करने पर, विलोपन करने पर
3y प्लस 10x बराबर 3x वाई। ठीक है, क्या करेंगे, चिन्ह अलग हैं, चिन्ह एक जैसे हैं, तो घटाने पर ये आपस में कट जाएगा। ठीक, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया, 5x बचा बराबर, इधर 6 में से 3 गया, 3xy बचा। ठीक है ना, x से x कैंसिल, y बराबर कितना बचा, 3y बराबर 5 बचा। ये 3 इधर आके बटे में आ जाएगा। ठीक है, 5/3 बराबर बाई। बाई का मान कितना आ गया, 5/3 बराबर बटे बाई। ध्यान रखेंगे बाई का मान समीकरण बाई का मान समीकरण 3 में या फिर 2 में या फिर 1 में रख लेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर बटे में 3 है, तो हम इसे आसान वाले के समीकरण 2 में रख लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है ना, समीकरण 2 में रखेंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, 3 गुणा बाई का मान कितना, 5/3 है, प्लस 10x ऐसे ही बराबर 3x है, बाई की जगह 5/3। 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल, 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल है, कितना बचा, 5 प्लस 10x बराबर 5x। ठीक है ना, 5 ऐसे ही बराबर 10x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x माइनस 10x। 5x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5x। तो मतलब बड़ी संख्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस की बचती है। ठीक है ना, या फिर मतलब मान लो ये माइनस, बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस में निशान आ गया, 5 से 5 कैंसिल, माइनस एक्स बराबर कितना बचा, 1। ये वाला माइनस 1 में आ जाएगा, तो एक्स बराबर -1। ठीक, एक्स बराबर -1 आ गया, वाई बराबर 5/3 आ गया इसका आंसर। क्या करेंगे हम, 7वां सवाल विलोपन विधि से आसान है, 8वां सवाल ऐसा ही है। ठीक, 9वां सवाल में दो सवाल है वो भी आसान है। 6ठा सवाल है हमारे तीसरे सवाल की तरह, करा दिया मैंने तीसरा सवाल, तो आप खुद कर लेंगे। 11वां सवाल जो हमारी दूसरे सवाल की तरह है, आपसे हो तो आप कर लेना, वरना मैं कल को कुछ सवाल इसमें से बता दूंगा। 5 सवाल है, 5 में से 3 सवाल बताऊंगा, 2 सवाल कर लेना आप खुद। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और ये वाला चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, कौन सा, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। द्विघात समीकरण